वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन यहां मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करवाऊंगा। तो अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये एप्लीकेशन पर पेड क्लास है। तो आप लोगों को स्पेशल बैच लेना होगा, जो कि रीजनिंग का स्पेशल बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मैं आपको सेशन के लास्ट में बता के जाऊंगा बैच के बारे में। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक की, कोडिंग डिकोडिंग की। प्रशांत भाई, गुड मॉर्निंग। वीडियो को रिफ्रेश कर लो, चल जाएगा। टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक ना हो। कोडिंग डिकोडिंग 101% हर एक एग्जाम के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने आने इस टॉपिक से डिपेंड करता है कि आपके सिलेबस में रीजनिंग का वेटेज कितना है। यहाँ अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग। दूसरा टाइप होता है जिसे हम लोग कहते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग। तीसरा टाइप हम लोग कह सकते हैं प्यारे साथियों, सिंबल वाइज जो सिंबॉलिक कोडिंग होती है, सिंबॉलिक कोडिंग। और थर्ड एंड लास्ट टाइप होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं मिक्स कोडिंग, जिसमें आपके लेटर भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकते हैं। तो ये टोटली हमारे पास 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर लेटर कोडिंग की दोस्तों, तो लेटर कोडिंग के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बहुत सारे टाइप, लगभग 10 टाइप के 15 टाइप के क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। मतलब एक एक टाइप में आपको लिखवा तो नहीं रहा यहाँ पे, बट करवा के चलूंगा। जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले जब लेटर कोडिंग के क्वेश्चन देखते हैं, हमें देखना चाहिए कि उसके अंदर फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लगा हुआ। फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं लगा हुआ है। फॉरवर्ड पैटर्न का अर्थ होता है कि जब क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से लेटर दे सकता है और पहले लेटर का अर्थ पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से होता है। दूसरा टाइप हमारा हो सकता है क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न के अंदर क्या होगा, जैसे यहां पर लेटर है, यहां भी लेटर है, वो क्रॉस पैटर्न होता है यहाँ इस तरीके से। अब ये क्रॉस पैटर्न में भी बहुत सारे तरीके बनते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या है? मान लीजिए कि यहां पर कुछ लेटर लिखे हुए हैं और यहां भी कुछ लेटर हैं। तो पहला लेटर लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला पहले, सेकंड लास्ट सेकंड वाला सेकंड लास्ट में, और सेकंड लास्ट वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और फोर्थ टाइप हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन पेयर बन सकते हैं। ओके, कॉमन पेयर। पांचवा टाइप हमारा हो सकता है अपोजिट लेटर का पेयर बन सकता है। अपोजिट लेटर का पेयर हो सकता है। छठा टाइप हमारा हो सकता है दोस्तों इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न। इसके अलावा हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक टाइप है बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग ये बैंक में एग्जाम में पूछा जाता है। एक टाइप है कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग। अंग्रेजी पे ध्यान मत देना क्योंकि अंग्रेजी थोड़ी सी मेरी कमजोर है। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग। इसी के अंदर आप लोग कह सकते हैं दोस्तों मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चाइनीज बेस्ड कोडिंग बनती है आपकी, है ना, और रिप्लेस वर्ड वाली कोडिंग बनती है। मतलब बहुत सारे टाइप है। मैं यहाँ लिखवाने लगूँ तो ये पूरा 15 मिनट तो ये लग जाएगा लिखवाने में। चाइनीज कोडिंग। और इसके अलावा आपकी कंडीशनल कोडिंग लिखवाई थी। इसके अलावा कह सकते हो रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड।
ये टाइप बनते हैं आपके। इन सभी टाइप्स को हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम प्रश्नों को समझना शुरू करते हैं कि फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है। ध्यान से देखना। और जो स्थिति फॉरवर्ड पैटर्न में होगी वो आपकी क्रॉस में भी हो सकती है, रिवर्स में भी, और भी तरह के टाइप्स में आपकी स्थिति बन सकती है। चलो फिलहाल आप समझिए फॉरवर्ड पैटर्न को। सबसे पहले समझिए, अगर आपने फॉरवर्ड पैटर्न समझ लिया तो ऑलमोस्ट आपके जितने भी यहाँ पे टाइप लिखे हैं उनमें से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉरवर्ड पैटर्न। अब कोई भी चीज आप फॉरवर्ड पैटर्न, जैसे मान लो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको दो तीन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको दो तीन पॉइंट क्लियर होने चाहिए। बोला सर क्या क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए? जब आप इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग को, तो सबसे पहला काम आपको लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न होना चाहिए। सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू, लेटर प्लेस वैल्यू। अब ये क्या होता है लेटर प्लेस वैल्यू? जैसे मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई बताओ एम कितने नंबर पे है, तो आप बोलेंगे सर एम 13 नंबर पे है। हर एक लेटर हमें लेफ्ट साइड से याद होना चाहिए, राइट साइड से याद करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड से याद होना चाहिए पूरा लेटर सभी। अब मैं कहूं आपसे लेफ्ट से 11वां लेटर क्या है, बोला सर के है। लेफ्ट से 19वां लेटर क्या है, एस है। लेफ्ट से 17वां लेटर क्या है, क्यू है। ये आपको बहुत ही फास्ट तरीके से याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो बल्ले बल्ले है, नहीं याद है तो मुझे बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो लगभग 10-15 मिनट की बना करके ऐप पे अपलोड करवा दूंगा, जिससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो पहले तो आपको क्या याद करना है, लेटर की प्लेस वैल्यू। और दूसरा लर्न करना है आपको दोस्तों अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू। अपोजिट लेटर, सॉरी, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं, अपोजिट लेटर याद करने हैं आपको। अपोजिट लेटर कैसे? जैसे मैं आपसे पूछूं बताओ भाई ए के विपरीत क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर जेड होता है। बी के विपरीत क्या होता है, वाई होता है। सी के विपरीत एक्स होता है। डी के विपरीत डब्ल्यू होता है। ई के अपोजिट वी होता है। ठीक है। एफ के अपोजिट यू होता है। जी के अपोजिट टी होता है। एच के अपोजिट एस होता है। आई के अपोजिट आर होता है। ठीक है, इस तरीके से जे के अपोजिट क्यू होता है। के अपोजिट बताओ क्या होता है, पी होता है। एल के अपोजिट ओ होता है। एम के अपोजिट एन होता है। इस तरीके से लेटर की अपोजिट स्थितियां भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लेटर प्लेस नहीं लर्न है तो ये मान के चलना आप क्वेश्चन नहीं हिट कर पाओगे। तो ये दोनों चीजें मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके बता दूंगा। प्रशांत भाई बड़े परेशान हैं सर, इसमें कितने दिन लगेंगे? स्पेशल बैच में कब लिया था, कौन सा बैच है, डिपेंड करता है। देखिए नया बैच लगभग 5.5 से 6 महीने में कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें 120 घंटे की लगभग क्लासेस करवानी है। तो अगर आपने मान के चलिए कि बैच को अभी इसी महीने में लिया है तो 6 महीने साथ पढ़ना होगा। आपका कोई एग्जाम नजदीक है, मान के चलिए 2 महीने 2.5 महीने में, तो बैच के अंदर एक वीओडी का सेक्शन डलवा दिया है, वहां से आप लोग वीओडी में देख करके कंप्लीट कर लें। बैच में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा ये बैच है वीओडी बैच भी बिल्कुल उसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, बस यहाँ इंटरेक्ट हम थोड़े से रहेंगे क्योंकि लाइव क्लास है। वीओडी में हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, केवल पढ़ाई पढ़ाई वहां पे करेंगे, बस इतना अंतर है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। प्रशांत भाई, प्रशांत भाई आज का पहला टाइप मैंने आपको बताया क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है आर्मी, आपके सामने लिखा हुआ है आर्मी। आर्मी को मान लीजिए क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो आपसे कहा गया बताइए किंग को क्या लिखा जाएगा, तो आपके लिए एक बाएं हाथ का खेल होगा। कैसे? सर ए 1 नंबर पे होता है और बी 2 नंबर पे, तो यहां से 1 प्लस कर दिया है। यहां 18 पर आर होता है, एस 19 पर बोला 18 से 19 प्लस 1 कर दिया है। एम 13 पर, एन 14 पर बोला सर 1 प्लस कर दिया है। वाई 25 पर, जेड 26 पर बोला सर 1 प्लस कर दिया है। तो यहां से भी आप एक एक संख्या प्लस करते चलेंगे। के से क्या हो जाएगा एल, आई से क्या हो जाएगा जे, एन से क्या हो जाएगा ओ, जी से क्या हो जाएगा एच। तो आपका आंसर होगा LJOH। अब इस क्वेश्चन को अगर आपने कर भी दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कोई तीर तो मार नहीं दिया आपने या मैंने भी। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो सभी स्टूडेंट कर देंगे।
बट यहां पर क्या होगा भाई, पैटर्न तो मुझे सब समझाना है, मेरा काम क्या है, बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि आपने अगर लगभग लगभग प्रैक्टिस लगातार की होगी तो देखे होंगे, नहीं तो ऐसे प्रश्न आपने देखे भी नहीं होंगे जिस तरह के क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा। क्योंकि आप लोग तो किसी एक एग्जाम की पार्टिकुलर तैयारी कर रहे होंगे, मान लीजिए कि आप लोग एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बट मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, स्टेट एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एससी, सी सेट, इन सभी एग्जाम्स में जो भी टाइप के क्वेश्चन मुझे लगे हैं, कठिन से कठिन है, आसान से आसान है, सब यहाँ पर रखे हैं। तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे इस बैच के अंदर। आने वाले 5 साल तक कोई भी एग्जाम देना, इनसे बाहर, इन क्लासेस से बाहर कुछ नहीं होगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए ये फॉरवर्ड पैटर्न है। अब देखिए फॉरवर्ड पैटर्न की स्थिति में क्या होता है, कोई जरूरी है कि यार प्लस वन ही होगा, यहाँ हर जगह प्लस वन ही होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है +1 +2 +3 +4 हो, है ना। हो सकता है -1 -2 -3 -4 हो, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि +1 -2 +1 -2, ये भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, ये भी लॉजिक हो सकता है, प्लस माइनस, ये लॉजिक भी हो सकता है। इवन अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत तरह तरह के लॉजिक यहां पर लगाए जा सकते हैं। बोला यहाँ पे क्या सर, पहले +1 +1 +2 +2 +3 +3, ऐसा लॉजिक भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा लॉजिक भी हो सकता है कि शुरू में +2 कर रखा हो, ठीक, फिर यहाँ +1 कर रखा हो, लास्ट में फिर +2 कर रखा हो। तो ये चीजें कब आप लोग तेजी से कर सकते हैं पता है, जब आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लर्न होगी। अगर मान लीजिए आपको प्लेस वैल्यू लर्न नहीं है तो आप ये करोगे के एल, एक बढ़ गया, 5 बढ़ा दिए तो मुश्किल हो जाएगा बढ़ना। मान लीजिए यहां जे से कर दिया ओ, अब जे से ओ तक एक स्टूडेंट को तो ये पता है कि सर यहां पर जे 10 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे, तो 5 बढ़े हैं। और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, जे के एल एम एन ओ, सर 5 बढ़े, एक व्यक्ति ये काम करेगा। तो जो ये कर रहा है ना, जे के एल एम एन ओ, वो क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा है, आंसर तो देगा, लेकिन तेज नहीं दे पाएगा। और हम लोग एग्जाम में एक फिगर ही नहीं देखते हैं, कई क्राइटेरिया हमें पार करने होते हैं। जैसे हमें सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्या देखना होता है, नंबर 1, सही आंसर करना, कितने प्रश्नों को हम सही कर रहे हैं, पहली चीज ये। अब सही तो मान लो सभी कर रहे हैं, व्यक्ति एक क्वेश्चन को 10 मिनट में कर रहा है, एक मिनट में उड़ा रहा है, एक 10 सेकंड में उड़ा रहा है, सही तो सब कर रहे हैं। दूसरी देखनी होती है स्पीड, क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम में एक लिमिटेड समय देखने को मिलता है कि इस एग्जाम के लिए इतना समय है आपके पास, तो स्पीड भी देखनी होती है। तीसरा हमें एरर देखने होते हैं, भाई हमारा जो प्रश्न है वो एरर फ्री होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हमने जल्दबाजी में आंसर तो कर दिया लेकिन उसमें गलती थी, और माइनर सी गलती थी, बहुत छोटी सी गलती, क्वेश्चन का टाइप भी समझ में आ गया था, तरीका भी क्लियर था, बट हमने जल्दबाजी में आंसर गलत कर दिया, एरर कर दिया उसके अंदर, तो उस एरर को फ्री भी करना है। इतने क्राइटेरिया से गुजरना है। इसका सबसे अच्छा रामबाण इलाज क्या है इन चीजों को सटीकता से लाने के लिए जीवन में? सबसे पहले तो आपको प्रत्येक टाइप के या प्रत्येक चैप्टर के बेसिक क्लियर होने चाहिए। सोचिए कि आपको मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं जिसके बेसिक ही आपको पता नहीं है, तुक्के से जय माता दी करके तो डी कर सकते हो आंसर, बट दूसरा कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप उसका आंसर कर दें, कितनी भी देर बैठाए रखूं, कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है, बेसिक ही क्लियर नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अब केवल बेसिक करने से, केवल बेसिक क्लियर करने से क्या आपको लगता है कि हम लोग सही क्वेश्चन कर पाएंगे, स्पीड बना पाएंगे, एरर फ्री कर पाएंगे? नहीं, देखो हम लोग सही कर पाएंगे बेसिक से ही, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, हम एरर फ्री भी हो सकते हैं बेसिक क्लियर करने से, बट किसी भी कीमत पे हमारी स्पीड नहीं बढ़ सकती है। बोला स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें करनी होगी प्रैक्टिस। क्या करनी होगी दोस्तों, प्रैक्टिस। तो ये ध्यान रखना आज से ही कि अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो जितना जरूरी बेसिक है उतना ही जरूरी आपकी प्रैक्टिस भी है। तो जो भी क्वेश्चन मैं यहां करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करिए, और आपकी शीट कंप्लीटली टॉपिक कंप्लीट होते मिल जाएगी। बाकी आपको रीजनिंग की किताबें हमारी ई बुक फॉर्म में 4-5 किताबें डली हुई हैं ऐप में, आप उनसे प्रैक्टिस लगाइए। रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे की बुक डली हुई है, एसएससी की तैयारी कर रहे हो एसएससी की डली हुई है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस के लिए डली हुई है, तो सबके लिए स्पेसिफिक किताबें वहां पर डली हुई हैं।
ठीक है, चलो, तो ये आई थिंक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब सीधा सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, सीधा सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, ये एक प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखने की जरूरत है। बोला इसके अंदर पूछा है कि आंसर क्या होगा। पवन को ये लिखा गया है, तो जामुन को क्या लिखा जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि यहां पर रेशियो लगा हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचना कि ये एनालॉगी का क्वेश्चन है ना। आप लोग ध्यान से देखो, ये प्रश्न दो भाषाओं में पूछा जा सकता है कोडिंग डिकोडिंग का। पहली भाषा ये हो सकती है, ठीक है, मैंने दोनों चीजें लिख दी है। इफ इन ए कोड लैंग्वेज पवन इज रिटन QBXBO, देन हाउ जामुन विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। ठीक है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन को ये लिखा गया है, तो कह रहा है कि जामुन को क्या लिखा जाएगा। ये एक और तरीके से पूछा सकता है एग्जाम में, तो ये तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, बट ये एनालॉगी हो गया। जहां रेशियो लगता है वो एनालॉगी है, तो ये एनालॉगी में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों सिमिलर है, दोनों टॉपिक, कोडिंग डिकोडिंग भी, एनालॉगी भी। यहां दिस क्वेश्चन कैन आल्सो आस्क द फॉर्म ऑफ एनालॉगी। इस प्रश्न को एनालॉगी या समरूपता जिसे कहते हैं की तरह पूछा जा सकता है। मैं कहूं तो दो तीन टॉपिक आपके बिल्कुल सिमिलर हैं। जैसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, इसके अंदर भी आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लर्न करने की जरूरत है, और सेम लॉजिक जो इसमें लगता है वही दूसरा लॉजिक, दोस्तों ध्यान रखना, एनालॉगी में लगता है। तीसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन में भी यही लॉजिक है, क्लासिफिकेशन में भी। इतने टॉपिक में तो आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू लर्न होनी ही चाहिए। इसके अलावा अल्फाबेटिकल सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है ना, डिक्शनरी पैटर्न है, पेयर फॉर्मेशन है, जम्बलिंग है, इनमें भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स में लेटर सीरीज है, इनमें भी जरूरत होगी। बट मेरे प्यारे साथियों, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी और क्लासिफिकेशन, ये तो लगभग लगभग एक जैसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आप ढंग से समझ लेंगे, तीन टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। देखो यार, यहां पर कह रहा है कि भाई पवन को एक कोड दिया गया है ये, तो P16 नंबर पे, Q17 नंबर पे, तो बोला सर प्लस का 1 हो रहा है, हाँ या ना। फिर आपने देखा A से B हो रहा है, बोला सर +1 है। W से X, बोला सर +1 है। A से B +1 है। N से O +1 है। आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं कि सब में, जैसे तीन देखे, यहाँ तीन में +1 था, बोला सब में +1 ही होगा, अब सीधा आंसर कर देते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या देखता है, किसने पूरा देखा है कि जल्दबाजी में है, यहां +2 कर देगा, या बीच में यहां +2 कर देगा, बस वहीं कहीं ना कहीं आप गलती कर जाओगे। और ऑप्शन में दोनों तरीके के ऑप्शन होंगे, +1 करके भी, बीच में 2 या 3 प्लस करके भी, तो गलती कर जाएंगे। फिर घर आकर के देखेंगे दोबारा, फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार अगर एक लेटर और देख लेते तो हम लोग बहुत अच्छा कर जाते। जैसे क्या हो जाएगा, के 10 से 11, 1 से 2, 2 पर बी, एम से एन, ठीक है, यू से वी, एन से ओ, तो के बी एन वी ओ आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ समझाने वाली बात तो थी नहीं कि भाई मैं कुछ नया समझाऊं, चलो कोई नहीं। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताओ जरा इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बताओ क्या है। अभी देखो, हमने +1 किया है, बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। बट यहां जैसे ही आप लोग क्वेश्चन की तरफ आए, तो देखो L 12 नंबर पे होता है, लर्न कर लेना प्लीज, आपसे बार बार कह रहा हूं, लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न कर लेना। नहीं लर्न हो तो आप मेरे से कह सकते हैं कि सर आप शॉर्ट वीडियो बनाइए और लर्न करवाइए। देखो L से M, यहां +1 है, ठीक है। A से Z, -1 है, ठीक है, -1 है। P से Q +1 है, +1 है। T से S -1 है, भाई T 20 नंबर, S 19 नंबर। O से P +1 है, और P से O 16 से 15 -1 है। ये लॉजिक लगा हुआ है। हमसे पूछा किल्ड को कैसे लिखेंगे, किल्ड को, तो यहां +1, कैसे क्या हो जाएगा L, यहां लिखते चले जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे करना है, और 1 ही प्लस माइनस करना है। अब I 9 नंबर, 9 से 8 पर क्या होता है H, L से +1, 12 से 13 M हो जाएगा। L से कम करेंगे, 12 से 11 K हो जाएगा। E से F, D से कम करेंगे C, तो LHMKFC, LHM
LHM ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। सर काफी धीरे धीरे करवा रहे हैं भाई, ये प्रैक्टिस बैच नहीं है, फाउंडेशन बैच है, इसी तरीके से पढ़ेंगे, समझ गए? तभी तो 6 महीने का समय लगेगा। अगर मैं फास्ट एकदम चलूंगा तो 2 महीने में बैच कंप्लीट हो जाएगा। बट उससे केवल उन्हीं स्टूडेंट को लाभ होगा जिन्होंने पहले से बेसिक क्लियर कर रखे हैं। ठीक है, यह हमें साथ लेके चलना है सभी को। जो 10th पास करके यहाँ क्लास देख रहे हैं, 12th पास करके क्लास देख रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल हो गया लेकिन कभी रीजनिंग को नहीं पढ़ा, उनको भी साथ लेके चलना। तो मेरे भाई बस चलते रहो धीरे धीरे, है ना। एकदम आपको लग रहा हो कि 2 महीने में आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हो। नौकरी लगाने के लिए कम से कम आपको एक नहीं, गलत कह रहा हूं, 1.5 से 2 साल मेहनत करनी होगी। कितने साल? लगभग 1.5 साल कम से कम, और या फिर आपको 2 साल निरंतर प्रयास, निरंतर मेहनत करनी होगी, तभी सिलेक्शन होगा। आपके दिमाग में ये लग रहा हो कि 3 महीने 4 महीने पढ़ के मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, गलत सोच रहे हो। 4 साल पढ़ने के बाद भी घर बैठ जाओगे, कहीं सिलेक्शन होगा नहीं। तरीके के साथ पढ़ो, और कम से कम सोच के देखो कि एक सिलेबस ही कंप्लीट करने में 1.5 साल का समय लगेगा, कम से कम 1 साल का। अगर 7-8 घंटे लगातार पढ़ रहे हो तो कम से कम 1 साल का, और आप वही 4-5 घंटे 4 घंटे पढ़ रहे हो डेली, तो कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। सिलेबस के बाद उसको कम से कम रिवीजन करने में 6 महीने का समय लगेगा। तो 2 साल के बाद जो बच्चा एग्जाम देगा वो डेफिनेटली पास होगा, कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती एग्जाम क्वालिफाई करने में। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, अरे अभी तो मेरी उम्र 17 साल है, अभी तो 16 साल है, अभी तो मैं 9वीं क्लास में हूँ, अभी तो मैं 10वीं क्लास में हूँ, 3 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, 4 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा नहीं होगा, समझ रहे हो। हमेशा तुम देखो तो पुराने खलीफाओं का सिलेक्शन पहले होता है, नए नए जो चेले होते हैं ना, नए नए जो बनते हैं, उनका सिलेक्शन देर में होता है जाके। 6-6 7-7 महीने तो हमने जब तैयारी करना शुरू की थी ना, मैंने भाई और मेरे साथ पूरा ग्रुप था, हम एक लोकल कोचिंग में पढ़ना शुरू किया था पहले, हम 12th करने के बाद लोकल कोचिंग में 6 से 7 महीने हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एसएससी की, पुलिस की, सबकी तैयारी करा रहा है। 20-25 घंटे में हिस्ट्री कंप्लीट करा दी, 30 घंटे में रीजनिंग कंप्लीट करा दी, और 50 घंटे में मैथ कंप्लीट करा दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन लगा रहे, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, क्या है सिस्टम क्या नहीं। तो हम इधर से उधर भटकते रहे, 2 महीने वहां गए, 2 महीने वहां गए, मतलब 6-7 महीने इतने खराब हुए थे। फिर धीरे 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 हमको एक्सपीरियंस हुआ कि यार ऐसे करना है वैसे करना है ना। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब डिसाइड किया, अब स्पेशल पढ़ेंगे। कैसे टीचर से पढ़ेंगे कि जीरो से एडवांस पढ़ भी रहे हैं और चीजें भी क्लियर नहीं है, समय भी दे रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा, क्या फायदा पढ़ने का। तो हम लोगों ने दिल्ली की तरफ जो है मूव किया। दिल्ली की तरफ मूव किया तो रीजनिंग का अलग बैच लिया वहां जाके टीचर का, मैथ्स का अलग बैच लिया, जीएस के लिए अलग बैच परचेज किया। अब क्या है, अब कोई एग्जाम दे लो, सब उसी के अंदर से आना है। तो ये होती है चीजें। एक ही टीचर ने यहाँ लोकल कोचिंग में क्या एसएससी कांस्टेबल के लिए अलग बैच चला रखा है, एसएससी एमटीएस के लिए अलग चला रखा है, सीजीएल के लिए अलग चला रखा है। तो ये क्या है कि चीजें कुछ समझ में नहीं आ पाती कि भाई क्या चल रहा है। आज मैंने फॉर्म भरा, मान लो आरआरबी ग्रुप डी का, मैंने ग्रुप डी का बैच ले लिया बहुत तेजी से, और मैंने ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण से। अब अगली बार क्या है, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई, अब दोबारा बैच लेने की सोच रहा हूँ कि यार जो पढ़ा, अब जो पढ़ा था वो तो बेकार गया ना। अब आपके दिमाग में यही होगा कि ये बैच आरआरबी ग्रुप डी के लिए ही यूजफुल होगा, एनटीपीसी में काम नहीं करेगा। अरे मेरे भाई कोई भी बैच ले लो, बस जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ लो, सभी में वही सिलेबस है, कुछ अलग नहीं है। बस ये चीजें दिमाग में डाल लो। पहली क्लास में थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट सेशन देख रहे होते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे मेरे और आपके तरीके मैच करने लगेंगे, फिर हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते रहेंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विहाफ को ये कोड दे रखा है, आपसे करा तो उसी कोड भाषा में क्लिनिक को क्या कहेगा। सारे क्वेश्चन अपडेटेड है। देखिए यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो मैं यहां देखो इसको ऐसे लिखता हूं, BEHALF, ये लिखा है। इसको क्या लिखा है, डी सॉरी DCJYND, ये लिखा हुआ है। और आपसे कह रहा है क्लिनिक को क्या लिखा जाएगा, CLINIC, क्लिनिक को क्या लिखेगा। तो समझने की कोशिश करो जरा, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात नहीं है। 2 से हो गया 4, बोला सर 2 से 4 का मतलब +2 है,
इनके लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ये 4 नंबर पे होता है, 2 नंबर पे 2 प्लस हो रहा है। यहां देखो 5 से हो गया 3, बोला सर -2 है। यहां देखो 8 और 2 10, 2 प्लस है। ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, यहाँ -2 है। 12 और 2 14 +2 है। 6 से 4 -2 है। तो ये लॉजिक है हमारा, +2 -2 +2 -2, बस इसमें भी यही लॉजिक अप्लाई कर दो। +2 -2 +2 -2 +2 -2, क्या दिक्कत है भाई? 3 और 2 5, 5 पे क्या होता है ई। 12 में से 2 घटाओगे 10 जे होगा। 9 और 2 11 पर के होता है। 14 में से 2 घटाओगे 12, 12 पर एल होता है। 9 और 2 11 पर के होता है। 3 में से 2 घटाओगे 1, 1 पर ए होता है। ये करेक्ट आंसर होगा। ई जे के एल के, ई जे के एल, ई जे के एल के ए, ई जे के, ई जे के एल के बी, ई जे एल। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? ई जे के आई कहां से आ गया बीच में? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पर ये आई जो आ गया है ना, ये फालतू का है, इसका इस्तेमाल नहीं है, गलत है इसका ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत है, इसको आप जो है वो डिलीट करो भाई। ठीक है, ये गलत है। आज मैं इसे ठीक करा दूंगा आपकी पीडीएफ से। डन? अभी आ गया ना समझ में? ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। टाइपिस्ट ने आई को इंक्लूड कर दिया है, वो गलत हो गया थोड़ा सा। आ गया और नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? अमृतसर को ये लिखा है और दुर्गापुर को ये लिखा है, तो शिलोंग को कैसे लिखेगा? तो शिलोंग को कैसे लिखेगा बताओ भाई? मेरे यहां लिख लेता हूं मैं, अमृतसर, AMRITSAR। ओके, इसको क्या लिखा है? MAIRSTRA, ये लिखा हुआ है। ऐसे आपका जो है दुर्गापुर को ये लिखा है, तो शिलोंग को क्या लिखेगा? इसमें लॉजिक अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो कि ए यहाँ आ गया, एफ इधर, RITSAR, तो यहां पर आपको समझ नहीं आया क्या लॉजिक है? बोला सर यहाँ है क्रॉस पैटर्न। दूसरा टाइप मैंने बताया था क्रॉस पैटर्न होता है, ये क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन है। क्लियर? क्रॉस पैटर्न का, तो क्रॉस पैटर्न में आप लोग इसको भी कर लो। यहाँ आपस में ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये चेंज होंगे, HSLIOLGN, ये करेक्ट आंसर है। देख लीजिए कौन सा है, HSLIOLGN, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर है। ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। आ जाओ भाई नेक्स्ट। ये देखो, ये भी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा है 2023 में। यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि एडवाइस को ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है, तो बिलोंग को ये लिखा हुआ है, बेटर को कैसे लिखेगा? बेटर को कैसे लिखेगा, ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो कौन सा पैटर्न है इसके अंदर, इजीली आप लोग बता पाएंगे, बट इसको मैं यहां लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे लिखा है क्या, एडवाइस, ठीक, एडवाइस, और इसको क्या लिखा, VDA ECI। तो आपसे कह रहा है कि बताओ बिलोंग को कैसे लिखेगा? नहीं, बिलोंग तो कोड दे रखा है, बेटर के लिए पूछा है, BETTER, बेटर के लिए। तो मेरे दोस्त आप लोग यहां पर ध्यान दें, यहां लॉजिक ये कह रहा है कि जो ए है वो यहां आ गया ए, जो वी है वो इधर आ गया वी, डी सेम रहा, आई इधर, ई इधर, सी इधर, ये क्रॉस पैटर्न है। तो हमें भी क्रॉस पैटर्न ऐसे करना है, तीन तीन के, पहले दो दो के पेयर थे, अब तीन के पेयर हैं, TEB, उधर से देखें RE, और इधर T, ये करेक्ट आंसर है। टैप रेट, टैप रेट आपका सी ऑप्शन। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना कि यहाँ क्रॉस पैटर्न आपको सेम सेम लेटर दिख रहे हैं, बट हर बार थोड़ी ऐसा होगा। यहां ये भी हो सकता है कि टी से एक प्लस हो रहा हो, टी से माइनस हो रहा हो, कई बारी टी का अपोजिट भी हो सकता है, जी यहां हो सकता है ना, ये लॉजिक कुछ भी प्लस माइनस अपोजिट कुछ भी हो सकता है। तो धीरे 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 जैसे हम लोग आगे स्टेप टू स्टेप बढ़ते रहेंगे, चीजें बहुत आसानी से क्लियर होने लगेंगी।
है ना। आ जाओ भी आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो आपसे कह रहा है कि भाई पब्लिक लिखा हुआ है, जिसको ये लिख दिया है, तो सर्वर को वो लिख दिया कोड। डायरेक्ट के लिए कोड पूछा है, क्या होगा डायरेक्ट के लिए, ध्यान दो। पब्लिक, PUBLIC, ये CGL के एग्जाम में पूछा है 2023 में। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल SSC GD के क्वेश्चन यहाँ पे लगा रहा हूँ, हर एग्जाम के जहां मुझे स्टेप टू स्टेप जिस एग्जाम से क्वेश्चन उठाने की जरूरत पड़ी है मैंने उठाया है, और यहां पर एक तरीके के साथ यहां पर रखा है स्टेप टू स्टेप, ठीक है। टाइप वाइज, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से पढ़ा दिया, चीजें बहुत मैनेज करके बनाई है, मेहनत लगी है, उस मेहनत का आप भी इस्तेमाल करें और मैं भी कर रहा हूं, ठीक है ना। भाई आप लोग समझिए, आपके लिए आसानी क्या है, आपके लिए आसानी ये है कि मैंने घंटों मेहनत की, घंटों नहीं महीनों मेहनत की, सालों मेहनत की, ठीक है। और फिर जैसे मान के चलिए एक बहुत मतलब एक हम लोग ये कह सकते हैं कि मछली होती है, मछली, मछली का तेल बड़ा यूजफुल होता है, बट पूरी मछली से तेल निकालने तक का प्रोसेस अलग अलग तरीके से होता है। आपको मछली दे दी जाए, आप तेल नहीं निकाल पाओगे उसका, कोई भी चीज, कुछ भी मैं कह रहा हूँ, बादाम है, बादाम का तेल बड़ा यूजफुल होता है बालों में लगाने के लिए, स्किन पे लगाने के लिए, या फिर उसे आप और भी यूज में ले सकते हैं। मान के चलिए आपको बादाम दे दिया, बोला तेल निकालो, तो तेल निकालने के लिए बड़ा बड़ा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस आप लोग नहीं कर सकते, बट आपको तेल निकाल करके दे दिया जाए, बोला अब इसे यूज कर लो तो आसानी हो जाएगी। तो क्या रीजनिंग अपने अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, बड़ा टफ सब्जेक्ट है, बट इसका जूस निकाल करके वो स्पेशल चीजें मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ ना, तरीके तो मैं बताऊंगा ना आपको, भाई ये तरीका हो सकता है, वो हो सकता है, ये तरीका लग सकता है, बाकी आप लोग खुद चीजों को समझने की कोशिश करो। अब जैसे देखो यहाँ पर पब्लिक को क्या लिखा है, TITIUY, ये लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्त मैं ये कह सकता हूं इनकी वैल्यू को रखो पहले, 16, 21, 2, 12, 9, 3, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे टाइप अपने आप बढ़ता जाएगा, लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा, 20, ठीक है, 9, 5, 9, 21, 25। अब देखो साथियों, यहां से कंप्लीटली समझ पाना कि सर P से T हो रहा है, QRST +4 है, बट यहाँ 16 और 4 20, तो सीधा सीधा समझ में आ गया सर, स्थिति यह है कि प्लस के 4 है। 21 से 9, तो यार ये तो बहुत बड़ी संख्या, एक माइनस होगी यहां से, छोड़ो इसको। फिर आप लोग यहां समझिए कि हम लोग देखो सी 3 नंबर, 3 से अगर वाई तक जाओगे, 3 से वाई तक यानी 26 लेटर होते हैं, 3 से वाई तक जाओगे तो देखो भाई, सी से पहले जाओगे तो बी, फिर ए, फिर जेड, फिर वाई, तो यानी -4 है, यहाँ -4, बड़ा जबरदस्त तरीका है भाई। और देखो मेरे दोस्तों यहाँ यू इधर दे दिया, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है, आई इधर दे दिया, मतलब यार देखो फॉरवर्ड पैटर्न भी है क्वेश्चन के अंदर, क्रॉस पैटर्न भी है। और बी से ई तक जाओगे तो 2 से 5 +3 है, यहाँ प्लस का 3 किया गया है, यहाँ 12 से आपका जो है 9 हो गया तो माइनस का 3, मतलब देखो तमाम तरह के रूल इस क्वेश्चन के अंदर रख दिए हैं, तमाम तरह के रूल क्वेश्चन के अंदर रख दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये एग्जाम में आपसे पहले मिलता ना क्वेश्चन, कर नहीं पाते इसको, लेकिन अब अगर मिलेगा तो छोड़ने वाले भी नहीं हो, पक्की बात है। तो चलो फिर डायरेक्ट को सॉल्व करो, डायरेक्ट के लिए क्या कोड होगा, DIRECT, डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो पहला काम क्या है, शुरू और लास्ट में यहाँ +4, यहाँ -4 करने की जरूरत है। ये 4 नंबर पे होता है, ये 9 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 5 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, लेटर की प्लेस वैल्यू सबको बताइए। 4 और 4 कितने होते हैं, 8, और 8 पर क्या होता है, H। चलो फिर यहां छोड़ दो इसको, अब 20 में से 4 घटाओ, 20 में से 4 घटाओगे 16, और 16 पर क्या होता है, P। तो आप लोग एक ऐसा ऑप्शन चेक करो जिसमें शुरुआत H से हो और लास्ट में P हो, HP, ये हो सकता है, HP ये हो सकता है। दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होने के चांस है, संभावना है। हमें क्या करना है, पहला लेटर लास्ट में लेके जाना है, ये सेकंड लास्ट वाला, सेकंड वाला सेकंड लास्ट में, आई इधर आएगा,
सी हमें जो सेकंड लास्ट पे है वो सेकंड नंबर पे लाना है, सी। देखो एच सी से शुरू आईपी पे खत्म, एच सी से शुरू आईपी पे खत्म, एच सी से नहीं शुरू आईपी पे भी नहीं खत्म, तो हमारा ए ऑप्शन सटीक है। तो पूरा करने की आवश्यकता भी नहीं थी, बट हम लोग पूरा करेंगे। अब आर से क्या करना है, +3, 18 और 3 करोगे तो 21, और 21 पे क्या होता है दोस्तों, यू। फिर आपने यहां से -3 करने हैं, 5 में से 3 घटाओगे, दो दो पर क्या होता है, बी। तो आपका आंसर होगा HCUB IP, HCUB IP। तो डेफिनेटली 101% ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। जितने भी साथी मुझे लाइव देख रहे हैं वो प्लीज बता दें कि सभी को चीजें अपने आप समझ में आ रही है, नहीं आ रही भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है, नहीं? अगर कोई दिक्कत है, बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। डिक्टेटर लिखा हुआ है, ओके, DICTATOR, ओके। इसको क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा है DROTATCI, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब आपको बताना है कि, बताओ भाई, CONDEMN को क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से, बताओ। ये भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। देखो भाई, पहला लेटर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ओके, बट आप लोग देख रहे हो कि ROTATCI, ROTATCI, यानी जो यहां पर इस तरीके से लिखा हुआ है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी इसे हम बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। दूसरे तरीके से देखें तो लास्ट वाला लेटर यहां आ गया, सेकंड वाला इधर आ गया, इधर वाला इधर आ गया, ये वाला यहां, ये यहां, ये यहां, ये यहां। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स पैटर्न। दो तरीके से, या तो आप लोग जो इधर जा रहा है उधर कर दिया, या फिर पहले को लास्ट में, लास्ट को पहले ले आओ, इस तरीके से कर लो। जैसे यहां पहले तो हम लोग ये कर सकते हैं कि सी तो एज इट इज रहेगा, बट जो यहां इस तरीके से लिखा हुआ है उसे हम ऐसे लिखेंगे, तो क्या, NMEDNO, ऐसे करेंगे, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, CONDEMN, है ना, इसको सी तो हमने एज इट इज लिख दिया, बट पहले को लास्ट में लेके जाओ, दूसरे को सेकंड लास्ट में लेके जाओ, इसको डी को इधर लेके जाओ, ई को इधर लाओ, एम को इधर लाओ, एम को इधर लाओ, और एन को इधर लाओ। तो ये तरीका भी आपका काम करेगा, और वो तरीका भी काम करेगा, ठीक है। क्या है, CNME, यही ऑप्शन डी करेक्ट है। हटाओ, आ रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, प्लीज बताएंगे सारे के सारे दोस्त जितने भी लाइव देख रहे हैं, और बाद में भी अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि जी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो फिर आगे आ जाओ। ये सीजीएल 2023 में पूछा है, ये भी क्वेश्चन, टेबल को ये लिखा हुआ है, ध्यान से प्रश्न का आंसर करना है। TABLE, टेबल, टेबल का कोड क्या दे रखा है, ELEAT, है ना, ये दे रखा है बच्चे। तो हमसे पूछा गया है कि फ्रेम का कोड क्या होगा, फ्रेम का कोड क्या होगा। अब अपने तरीके से लॉजिक लगा के देखिए, प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है, जो लॉजिक इसके अंदर है वही आप लोग यहाँ पर फ्रेम के अंदर भी रखेंगे, वही लॉजिक यूज करेंगे। तो ध्यान दें यार, सिंपल है क्वेश्चन, कोई नहीं। ये टी आपको एक्यूरेट जो पहला है वो लास्ट में दिख रहा है, ई आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक, ए इधर दिख रहा है, बी, एल इधर दिख रहा है, बी एज इट इज यहाँ, क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, हाँ ना, क्रॉस पैटर्न है। तो एफ को इधर लेके जाएंगे, ई को इधर लेके जाएंगे, ये दूसरे में देखो क्रॉस भी हो गया और रिवर्स भी पैटर्न हो गया। बस क्रॉस और रिवर्स में यही अंतर होता है कि रिवर्स में तो पहले का लास्ट से और लास्ट का पहले से रिलेशन होगा, दूसरे का सेकंड लास्ट से, सेकंड लास्ट का सेकंड से, थर्ड का थर्ड लास्ट से, थर्ड लास्ट का थर्ड से। ये तो आपका होता है रिवर्स पैटर्न, बट क्रॉस में क्या होगा, या तो लॉजिक इस तरीके से लग रहा होगा, या लॉजिक आपका ये लग रहा होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इस तरह का लॉजिक जो होता है वो क्रॉस में होता है। तो हम इसे एक्यूरेट कहते हैं ना, लगता है क्रॉस का ही पैटर्न है बट होता रिवर्स है। अब जैसे आर है, आर को इधर ले आओ, जो सेकंड लास्ट में है उसे यहाँ ले आओ, ए इधर आ जाएगा,
तो EMARF, EMARF, एक मिनट। अच्छा एक मिनट रुकना भाई, ये तो गड़बड़ कर दी हमने जल्दबाजी में। क्या गड़बड़ कर दी है? देखो यहां से टी से टी यहाँ था, ई से ई यहाँ था, ए से ए यहाँ था, एल से एल यहाँ था, तो क्या बी से बी है यहाँ पे? नहीं है भाई, ये 2 नंबर है, ये 5 नंबर है, 2 से 5, तो प्लस का 3 किया हुआ है बीच वाले लेटर में, समझ गए? तो बीच वाले लेटर में प्लस का 3 करना है, ए नहीं आएगा। 1 और 3 4, 4 पे क्या होता है? डी, तो डी आएगा यहाँ पे। क्या आएगा भाई? डी आएगा, डी। ठीक है, डी। तो आपका करेक्ट आंसर है EMD RF। ओके, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? मतलब एक माइनर सी गलती आपके प्रश्न को गलत कर सकती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां आपको बताना है, ये भी आपका CGL में पूछा है एग्जाम में, और आपको फटाक से आंसर करना है। जल्दी से बताओ भाई इसका क्या लॉजिक होगा। सर क्लास का टाइम 9 बजे से है, सुबह 9 बजे से लाइव। और लाइव क्लास के बाद में आप रिकॉर्डेड कितनी भी बार देखो सेशन को। 2 साल की वैलिडिटी है, 499 रुपये फीस है। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जिन्होंने बैच ले रखा है मजे लीजिए, अपना पढ़ाई करिए। तो देखिए यार, प्लांट लिखा हुआ है, PLANT, प्लांट लिखा है। इसको क्या लिखा है? NRDVP, ये लिखा हुआ है। तो आपसे ग्राइंड के लिए कोड पूछ रहा है, क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस करके लॉजिक समझते हैं, बट उससे पहले ध्यान से देखो। तो L 12, 12 से 14, तो प्लस के 2 हैं यहाँ पे। 16 से 18 +2 है ना? +2 हो रहा है भाई, सिंपल है। आगे देखो, आगे देखो, 14 से 16 +2 है, 20 और 2 22 +2 है। ठीक है, अब एक से आप एक, एक से हो गया 4, तो यहां पर प्लस के कितने हैं? 3 है। ये ध्यान रखना है, अब यहां +2 मत कर देना जल्दबाजी में। क्रॉस पैटर्न लग के +2 है, और बीच वाला +3 है। ओके, तो अब यहां पर सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मैं स्पीड से बनाने का, क्या है आपका? नहीं बनेगा क्योंकि 2 ऑप्शन है, फिर चलो ऐसे करो। यहाँ +2 करने, 18 और 2 20, 7 और 2 9, 9 पर आई होता है। आई में अगर 3 जोड़ोगे, यहाँ 3 जोड़ने हैं, बाकी सब में 2 2, 9 और 3 12 एल होगा। बाकी N, 14 और 2 16 P होगा, और 4 और 2 6, 6 पर F होगा। TILFP, TILFP, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, आगे देखो भाई, ये भी आपका SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा है। फैक्टर का कोड ये दे रखा है, फैमिली का कोड ये है, फादर के लिए कोड पूछा है, क्या होगा बताओ? करिए क्वेश्चन का आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, है ना? बड़े तरीके के साथ समझिए, प्रैक्टिस करोगे तब स्पीड देखनी है, समझने के लिए आपको स्पीड नहीं देखनी है। ठीक है, चलो बढ़े भाई, आगे देखो। फैक्टर लिखा हुआ है, FACTOR, फैक्टर। और फैक्टर को कोड दे रखा है क्या? DBGTQV, ये कोड दे रखा है। तो अब कह रहा है फैमिली के लिए भी होगा, फादर के लिए कोड क्या है ये पूछा है। तो देखो जरा, आप अगर लेटर की प्लेस वैल्यू लर्न है ना, तो आसान है करना। 6 1 3 20 15 18, ऐसे यहाँ देखो 4 2 7 20 17 22। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बार बार लिखें सर, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, याद होनी चाहिए। शुरुआत में आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 20 दिन, 15 दिन, महीने 2 महीने लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले स्पीड बन जानी चाहिए। देखो यहाँ पर आप देखो 6 से 7 हो गया, बोला सर +1 है, तो यहाँ +1 कर दिया। यहाँ देखो C से D, यानी कि 3 से 4 +1 है। यहाँ देखो 1 से 2 +1 है। ठीक है, समझ रहे हो? आगे देखो 20 से 22, अब यहाँ +2 है भाई, ये मत कर देना गड़बड़ कि सर इधर भी +1 कर दें। 18 और 2 20, यहाँ +2 है। यहाँ 15 और 2 17, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है। ठीक है, तो ये लॉजिक है। शुरुआत के 3 लेटर में +1 है, लास्ट के में +3 है, +2 है। आगे देखो भाई, इधर आओ।
हम लोग इन लेटर को क्रॉस करते हैं यहाँ पे। 20 और 2 कितने, पहले नहीं +1 है, 20 और 1 21 पर यू होगा, 1 से 2 बी हो जाएगा, एफ 6 से 7 जी हो जाएगा। तो शुरू में तो आएगा यूबीजी, यूबीजी देखो यूबीजी यहां भी है, यहां भी है, बट ऑप्शन ए और सी को एलिमिनेट करेंगे, आगे देखेंगे। अब इन तीनों लेटर में प्लस का 2 करना है, कितना करना है, प्लस का 2, यहां हमने प्लस का 1 किया था। तो एच से क्या हो जाएगा भाई, 8 और 2 10, जे हो जाएगा, 18 और 2 20, 20 पर क्या होगा टी, 5 और 2 7 पर क्या होगा जी, तो टी जी जे आंसर लास्ट में आएगा, और टी जी जे हमारे दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, चलो ओके, आगे बात समझ में या नहीं आई प्लीज बताएं। डन 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 है सभी को, क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ओके की रिपोर्ट है, आगे बढ़ जाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी जीडी कांस्टेबल के ही एग्जाम में पूछा हुआ है, और एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। करिए फिर इसका आंसर क्या है, करो भाई जल्दी से। मैथ की क्लास होगी आपकी इस क्लास के बाद में, ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक मैथ की क्लास होगी। ओके डन, चलो फिर आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये है FLEET, एथलीट, और इसको लिखा हुआ है क्या, TFL, TFM, सॉरी, TFMFF, ऐसे लिखा हुआ है। और अब लिखा हुआ है क्या, आउटलेट को ये लिखा, लेबर को क्या लिखा, LABOUR, इसको क्या लिखेगा। देखो भाई पहले मैं यहां समझता हूं कि क्वेश्चन में क्या है। देखो लास्ट वाला टी यहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो सेम टू सेम है। अब यहां एफ यहां रख दिया एज इट इज, चलो ठीक है। बट यहां ये देखो 12 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, तो यहां से क्या +1 कर दिया उसने, यहां से क्या कर दिया, एल से एम +1, ई से एफ +1, और ई से एफ +1। समझ गए आप क्या लॉजिक है भाई, समझ गए क्या लॉजिक है, बोला नहीं समझे, कोई बात नहीं, यहां समझ जाओगे। भाई पीछे वाला लेटर शुरू में लाना है, नो डाउट, फर्स्ट वाला लेटर एज इट इज लिखना है, बाकी सब में +1 ए से बी, बी से सी, ओ से पी, यू से बी। देखो जरा ऑप्शन है नहीं है, RLBCPV, RLBC, RLBCPV, ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट आंसर है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आ गया समझ में। ये क्वेश्चन आपके लिए है आज होमवर्क का, आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे। कल आते ही हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी जो एप्लीकेशन पर क्लास देख रहे हैं वो यहीं पे एंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर जो क्लास देख रहे हैं वो मैं आप लोगों को एक बैच के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर रीजनिंग स्पेशल बैच लेना चाहते हैं तो आप बिना देर करे हुए स्पेशल बैच ले सकते हैं, मात्र 499 में है। कितने रुपए में है, 499। 2 साल की वैलिडिटी है, किसी भी अलग आप संस्था पे देखें तो इतना बढ़िया कंटेंट इतनी कम फीस के साथ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर रीजनिंग स्पेशल बैच में ये फाउंडेशन बैच है, जीरो से हम लोग एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, हीरो बना देंगे एकदम। कोर्स के ड्यूरेशन 6 महीने होगी, यानी कि लाइव क्लासेस 6 महीने चलेंगी, जिसमें टोटल 120 घंटे की क्लासेस होंगी। यहाँ पर लाइव के साथ साथ वीओडी अवेलेबल हो जाएगा। मान लीजिए ये तो बैच आपका 6 महीने में कंप्लीट होना है, बट आपका कोई एग्जाम नजदीक है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में, तो आप अपना वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट करना है, वीओडी देख के जल्दी से खत्म कर सकते हैं, बाकी लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। लाइव के तुरंत बाद आपको रिकॉर्डेड वे में क्लासेस मिल जाएंगी, क्लास नोट्स और ई बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच में इंक्लूड हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस शीट भी आपको मिलेंगी, और सभी एग्जाम्स के लिए 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए 3000 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और एक तरीके से हम कह सकते हैं टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी।
ये यूजफुल रहेगा बैच एसएससी के प्री प्लस मेंस सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, है ना, सीएचएसएल या फिर जीडी, एमटीएस, सभी के लिए। रेलवे में भी ये सबके लिए, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो या फिर आपका एएलपी का एग्जाम हो, इवन कोई भी एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, सब में काम करेगा। पुलिस के हर एक एग्जाम में, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, है ना, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस एसआई, या फिर कोई भी एग्जाम, सब में काम करेगा। यूपी ट्रिपल एससी का पैट एग्जाम हो, आरओ एआरओ का एग्जाम रहा हो, या यूपी ट्रिपल एससी में आपका वीडियो लेखपाल का एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, बैंक पीओ वगैरह, क्लर्क वगैरह का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। लास्ट में लिखा है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मतलब कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग वगैरह का भी एग्जाम हो आपका, सब में काम करेगा। केवीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी काम करेगा। ठीक है, चलिए भाई। तो ये बैच आपको कंप्लीटली जो मिलेगा कंपटीशन गुरु ऐप पे मिलेगा। तो कंपटीशन गुरु ऐप एक तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ये वाला जो लोगो है वो आपको दिखाई देगा। ये आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है और आप इस नंबर पे संपर्क करके बैच के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, कल मुलाकात करेंगे इसी समय आप लोगों से। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।